एक दिन मुझे ऑफिस से घर जाते समय लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मैं वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मैंने सामने देखा तो मुझे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मैं दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। मैंने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मैं बहुत खुशी हो गया, लेकिन मुझे कहां पता था ये कोई साधारण हीरा या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन को खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण मेरा संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती तो नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे और जबरेत भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो कटा हुआ सिर रुक गया। मैं भी रुक गया। फिर कटा हुआ सिर ने मुझे कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोदने की काम शुरू करो। मैं खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस कटा हुआ सिर का धड़ मिला। उस कटा हुआ सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है। उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मैंने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहां से लाऊंगा? कटा हुआ सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मुझे साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए दिखा। वो कटा हुआ सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मैंने डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मैंने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस कटा हुआ सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मैंने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस कटा हुआ सिर के पास गया। कटा हुआ सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मैंने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। ये सब देखकर मेरा हालत अब खराब होने लगी। मैं उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा।
और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मुझे जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक चला आया और मैंने अपनी तंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मैंने उस बात को याद करता हूं तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।